अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला CnH2n+1x। अब अगर ये अल्काइल जिस कार्बन के साथ अटैच है वो एक और R से अटैच है तो 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। अगर ये X जिस कार्बन के साथ अटैच है वो मज़ीद 2 से R से अटैच है तो 2 डिग्री सेकेंडरी कहलाएगा। और यही X 3 R के साथ अटैच है तो 3rd डिग्री टर्शरी कहलाएगा। तो ये बिल्कुल अल्काइल हैलाइड का बेसिक इंट्रोडक्शन है। और इनमें देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। हम देखो बच्चों चैप्टर है अल्काइल हैलाइड RX, जनरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+1 हैलाइड। अब इसमें फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो सकता है, एस्टेटीन नहीं हो सकता क्योंकि वो रेडियोएक्टिव है। अब अगर हम आगे की कुछ कहानियाँ देखें तो भाई ये जो अल्काइल हैलाइड हैं 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो ये कि अल्काइल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अपने अलावा एक और अल्काइल से अटैच है तो ये 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल। अगर वही कार्बन 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है तो 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर वही अल्काइल 3 कार्बन के साथ अटैच है तो फिर ये कहलाता है 3 डिग्री यानी टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यानी हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री और तीसरा 3 डिग्री। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा अल्काइल हैलाइड। RX से जाहिर करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+1x। सो वेल अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कैसे होता है? तो देखो मेथड 3 है, एक अल्कीन, एक अल्कीन और एक अल्कोहल। अल्कीन में तो बड़ा आसान होता है, हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं, ठीक है जी, और उसकी जगह हेलोजन लगा देते हैं। अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड अप करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेपर में आता है, वो लाजमी आता है, चाहे सेकेंड ईयर हो चाहे एप्टीट्यूड टेस्ट हो, वो होता है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन। अब अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के 3 बड़े इंपॉर्टेंट मेथड हैं। कितने इंपॉर्टेंट मेथड हैं? 3 बड़े इंपॉर्टेंट, और तीनों पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर में भी मैंने देखा बहुत आता है, उनके टिकट में भी बहुत आता है। कैसे? पहला तो है ROH में हम मिलाएं SOX2, सल्फर ऑक्सी डाइहैलाइड। R के साथ X मिल जाएगा, H के साथ X मिल जाएगा और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये मिल जाएगा। और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी क्या? अल्काइल हैलाइड। फिर यहाँ देखो PX5 और RX, तो क्या होगा? एक RX के साथ HX के साथ और फिर POX3, ये भी क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड बनेगा। भाई देखो गौर से, R ने झपट्टा मारा है H पे, X पे, H ने भी मारा X पे, यहाँ से SO बचा, यहाँ से O बचा, SO और O मिला के क्या बना देंगे? SO2 बनाएंगे भाई। इसी तरह PX5 है तो भाई एक R X से मिल जाएगा, X से मिल जाएगा और ये PX3O बन जाएगा। फिर 3ROH प्लस PX3 है, यहाँ भी यही कहानी होगी। R के साथ हैलाइड मिला, ठीक है, 3 R 3 हैलाइड को ले गए। अब देखो मसला क्या है, एक फॉस्फोरस बच रहा है, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो 3 हाइड्रोजन 1 फॉस्फोरस 3 ऑक्सीजन, मशहूर ज़माना फॉस्फोरस ऐसे, फॉस्फोरिक नहीं, फॉस्फोरिक में H3PO4 होता है, ये फॉस्फोरस OUS है एंड में। ओके जी, इसके बाद बड़ा है मैं एलिमिनेशन रिएक्शन। 2 साइंटिस्ट थे, इनगोल्ड और ह्यूजेस, इन्होंने किया था। आखिर होता क्या है? देखो अल्काइल हैलाइड है, इस कार्बन का हैलाइड और इसका हाइड्रोजन हटाएंगे, किसकी मदद से? अल्कोहलिक KOH की मदद से। याद रहे जब भी एलिमिनेशन करनी होती है अल्कोहलिक KOH क्या करता है? डी हेलो को भी हटाता है, हम अल्कीन की प्रिपरेशन में ऑलरेडी पढ़ते हैं, और वाटर यानी मम्मा मानी को भी हटाता है, डीहाइड्रो। कैसे भाई? ये वाला OH H के साथ मिल जाएगा और K हैलाइड को ले जोड़ेगा, नतीजे के तौर पे बनेगा अल्कीन। अब इसके भी 2 मैकेनिज्म हैं, एक E1 और एक E2, जो बिल्कुल SN1 और SN2 से ही मिलते जुलते हैं। ओके डियर, अब मैकेनिज्म देखते हैं E1 और E2 का। देखो E1 में क्या होगा कि पहले स्टेप में अल्काइल हैलाइड का जो हैलाइड है उसको पोटेशियम अलग कर देगा और यहाँ बन जाएगा कार्बोनियमाइड, और इस मौके का फ़ायदा उठाएगा न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अब एक कहानी में ट्विस्ट है, अब खाली एक ही न्यूक्लियोफाइल हम लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव अटैक करेगा और क्या करेगा?
इस वाले हाइड्रोजन को भी अपने साथ ले जाएगा, यानी वाटर भी एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास अल्कीन। फर्स्ट स्टेप बड़ा स्लो होगा जिसमें हैलाइड अलग होगा, सेकेंड स्टेप बहुत फास्ट होगा। रेट किस पे डिपेंड कर रहा होगा? सिर्फ सबस्ट्रेट पे, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर या इवन रिएक्शन कहेंगे। सबसे अच्छा होगा 3rd डिग्री में और 2 डिग्री में पोलर में अच्छा होगा। देखो तरतीब ये होती है इसकी, 3rd डिग्री में सबसे अच्छा, 2 डिग्री के पोलर में अच्छा, नॉन पोलर में थोड़ा कम होगा, और 1 डिग्री में यानी प्राइमरी में बहुत ही पोअर रिजल्ट होगा इसका। जहाँ तक E2 का ताल्लुक है, यहाँ पे SN2 की जगह क्या आ जाएगा? E2। बात वो ये एक ही बेस होगी, यानी कि OH नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग OH नेगेटिव। एक ही स्टेप में हैलाइड भी अलग कर लेगा, पोटेशियम किसको अलग कर लेगा? हैलाइड को, और OH नेगेटिव H को। अब रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, RH सबस्ट्रेट पे भी और अल्कोहल पे भी। ये सबसे अच्छा होगा 1 डिग्री प्राइमरी में, 2 डिग्री में अगर नॉन पोलर है तो अच्छा रिजल्ट देगा, यानी सबसे अच्छा रिजल्ट 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री में नॉन पोलर, और 3rd डिग्री का रिजल्ट बहुत ही खराब। और बहुत देखें अच्छी MCQs है। इंडिकेट करेक्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन E1 reaction is slow and hence it is a rate determining step. दूसरा है and applying law of mass action we can write a R equal to KCH3CX as the rate of reaction depends on the concentration of only one molecule, hence it is a unimolecular even reaction. फिर है secondary alkyl halide gives birth E2 even reaction, but that depends upon nature of solvent. और अगला है for E2 reaction the solvent should be non-polar, अच्छा ये बड़ा है मैं, whereas even reaction एक्वायर्स पोलर सोल्यूशन। वैसे सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किस टाइप का, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ऑर्गेनिक में 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं। एडिशन, जो कि इसमें हो नहीं सकता क्योंकि सैचुरेटेड है। एलिमिनेशन, बिल्कुल जी इसमें होगा, सैचुरेटेड में एलिमिनेशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन हो सकता है, इसमें होता है। और एक होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की 2 टाइप होती है, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक। अगर पॉजिटिव का अपने से ज़्यादा पॉजिटिव से सब्स्टिट्यूशन तो इलेक्ट्रोफिलिक, लेकिन अगर नेगेटिव का अपने से ज़्यादा नेगेटिव से तो न्यूक्लियोफिलिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कौन सा होगा। तो देखो अल्काइल हैलाइड के फार्मूले में 2 चीज़ें आती हैं, एक कार्बन एक हेलोजन। तो कार्बन तो रिप्लेस नहीं होगा, रिप्लेस होगा तो क्या होगा? हेलोजन होगा, और हेलोजन नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव का रिप्लेस होना अपने से ज़्यादा नेगेटिव से न्यूक्लियोफिलिक, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, N फॉर नेगेटिव। मतलब कहने का देखो ये OH नेगेटिव से रिप्लेस होता है तो क्या बन जाएगा? ROH, अल्कोहल बनेगा। अब OH नेगेटिव की जगह अगर ये H, रिप्लेस कौन हो रहा है? हर बार X हो रहा है, ठीक है। इस X को हम कहते हैं लीविंग ग्रुप, ठीक है लीविंग ग्रुप। तो ROR बन रहा है। ROR क्या कहलाता है बच्चों? हमें अच्छी तरह पता है, ईथर। और ROH क्या कहलाता है? अल्कोहल। अच्छा, अगर SH नेगेटिव से रिप्लेस होगा तो देखो अल्कोहल का फार्मूला है ROH, OH नेगेटिव से हुआ था, अब क्या बन जाएगा? RSH। अब एक बड़े काम की बात बताता हूँ, जब भी कंपाउंड का फार्मूला सेम हो और O की जगह S आए, जब भी कंपाउंड का फार्मूला सेम हो और O की जगह S आए, तो एक लफ्ज़ यूज़ होता है थायो, ये कहलाएगा थायो अल्कोहल। खाली अल्कोहल नहीं बल्कि थायो अल्कोहल, RSH। हाँ, थायो अल्कोहल का एक नाम मरकप्टन्स भी होता है, मरकर्टन्स, पता नहीं, बड़ा खतरनाक सा। CN नेगेटिव, हाँ जी, अगर हैलाइड CN नेगेटिव से रिप्लेस होगा RCN बनेगा, तो साइनाइड या नाइट्राइल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये NH2 नेगेटिव से होगा तो RNH2, जिसको हम अमाइंस कहते हैं। वर्ल्ड एयर, अगर ये RCOO नेगेटिव से होगा तो RCOOR, जिसको हम ईस्टर कहते हैं। अब देखो नेगेटिविटी की तरतीब क्या है? सबसे कम नेगेटिव है हैलाइड, हैलाइड से ज़्यादा नेगेटिव होता है OH, OH से ज़्यादा नेगेटिव OR, OR से ज़्यादा SH, SH से CN,
CnH से NH2 फिर RCOO। तो देखो X तो ये सबसे कम नेगेटिव है, ठीक है, सबसे कम नेगेटिव है। X को कौन रिप्लेस करेगा? सारे के सारे कर सकते, सारे के सारे कर सकते। हाँ जी, OH नेगेटिव ये सिर्फ X को रिप्लेस करेगा और OH नेगेटिव को सारे के सारे रिप्लेस कर सकते हैं। SHOR नेगेटिव, हाँ जी, ये किन को रिप्लेस करेगा? X नेगेटिव और OH नेगेटिव को, और OR नेगेटिव को सारे के सारे रिप्लेस कर सकते हैं। फिर एक होता है SH नेगेटिव, ये किस किस को रिप्लेस करेगा? हैलाइड नेगेटिव, OH नेगेटिव और OR नेगेटिव, इसको सारे के सारे कर सकते हैं। CN नेगेटिव ये किस किस को रिप्लेस करेगा? X नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, SH नेगेटिव, इसको सारे के सारे कर सकते हैं। NH2 नेगेटिव ये इन सबको रिप्लेस करेगा, इसको सिर्फ RCOO नेगेटिव कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव RCOO ये सबको रिप्लेस कर सकता है, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता।